Assalamu alaikum grade 7. How are you all? I hope you all are fine. We are on page number 99, chapter number 12. Here is the topic, some common ions. These are some common ions that will be used in your coming books, in your this book. Okay, so you can read it and you can learn it. आप इसको learn करेंगे कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है. 2 plus like it's lead, प्लम्बियम. सो इट्स हैविंग 2 प्लस चार्ज. प्लस का मतलब है कि इसमें 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं. इट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन कम है. ओके, इसके पास 2 प्लस की वैलेंसी है. इसी तरह अगर आप सल्फेट को देखें तो 2 माइनस मीन्स इट इज़ हैविंग 2 मोर नेगेटिव पार्टिकल्स, लाइक इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 ज़्यादा हैं. ओके, सो इन दिस वे यू कैन हैव लुक ऑन इट. नाउ रिमेंबर दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू मेक अ फार्मूला, तो हमेशा नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. इट्स Na प्लस. प्लस जो है वो ऊपर आना था, जैसे कि ये माइनस आपको शो हो रहा है ना, इसी तरह ये प्लस जो है वो यहाँ पर आएगा. Na प्लस, और इसको जब हम प्लस करते हैं क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड मिलते हैं और ये सोडियम क्लोराइड बना देते हैं NaCl. दैट इज़ अ कॉमन सॉल्ट. ओके, दिस इज़ देयर केमिकल इक्वेशन. Now here is another example for calcium carbonate. Calcium is having it's having 2 positive and it is having 1 plus. 1 plus का मतलब है कि Ca कैल्शियम के 2 है ना, तो इट मीन्स एक भी प्लस होगा, दूसरे को भी प्लस होगा, तो इसके पास भी 2 प्लस के आइन जो है वो प्लस का चार्ज हो जाएगा. इसकी भी वैलेंसी 2 है और इसकी भी वैलेंसी 2 है. इन दिस वे दे विल जॉइन टुगेदर एंड दे विल मेक अ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, so you can read from here. Now the law of constant composition. law of constant composition का मतलब वो है कि ये लॉ है, ये कुदरत का कानून है कि जहाँ पर भी आपको केमिकल कंपाउंड्स या एलिमेंट्स मिलेंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी चीज़ का जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनकी कहीं से भी आप ले लें, लाइक वाटर है तो उसका फार्मूला H2O है. ठीक है, H2O का मतलब है कि हाइड्रोजन के उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल एक है एटम. ठीक है, तो इट मीन्स के जहाँ से भी वाटर आप ले लें, इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर होम, इट इज़ फ्रॉम द रिवर, इट इज़ फ्रॉम द सी, जहाँ से भी वट एवर द सोर्स, उसकी हमेशा जो कंपोजिशन होगी वो सेम होगी. उसका फार्मूला H2O ही रहेगा. उसमें 1/9 हाइड्रोजन होगा और 8/9 ऑक्सीजन बाय वेट होगा. आप देखें कि हाइड्रोजन की जो रेशो है वो किस तरह से इन्होंने बताई है. लाइक इफ़ वी सी बाय वेट बाय मास, इट्स हाइड्रोजन H2O and what is the ratio between them. H2O के दरमियान में रेशो क्या होगी. हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1 into 2 और ऑक्सीजन का मास होता है 16 into 1, क्योंकि ऑक्सीजन का 1 एटम है ना, तो 1 2s are 2 and 1 16s are 16. When we will cut it, 2 1s are 2, 2 8s are 16 and what is the आंसर 1/8. इनके दरमियान रेशो क्या है, मास की रेशो है 1/8. और जो आपकी बुक में उन्होंने बताया है, अगर हम इन दोनों को प्लस करें 1 + 8 = 9, तो इस तरह से टोटल इनके जो पार्ट्स हैं वो 9 हैं और हाइड्रोजन का 1/9 बनता है और ऑक्सीजन का 8/9 बनता है बाय वेट, अगर हम वेट के लिहाज से देखें. ठीक है, so this is the meaning of this line. Okay, no matter where it comes from and how it was produced, कि water जो है जहाँ से आया है और जहाँ पर ये पैदा हुआ है, water always consist of 1/9 hydrogen to 8/9 oxygen by weight. This discovery provide the first experimental evidence of the theory that all matter consist of atoms and the ratio will be same. इसमें आपको एक और लॉ का भी जिक्र है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. इसका मतलब है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड. मैटर जो है वो हमेशा से है, इस दुनिया में मौजूद है और इट कैन नॉट बी क्रिएटेड. हम खुद से उसको क्रिएट नहीं कर सकते. एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही हम उसको
तबाह कर सकते हैं. इट विल सिंपली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, बट वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट. इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते. ओके. और सेकेंड लॉ जो है वो दैट इज़ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन. ओके, आई होप you understand it. Now we have completed our chapter number 8. Inshallah we will start its workbook and summer pack in the next lesson. Till then, Allah Hafiz.